जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल और महादेव की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है कि जो कि श्रावण मास चल रहे हैं और श्रावण मास में सभी जो कि रुद्र अभिषेक करते हैं, रुद्र अभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, अच्छी सेहत और स्वास्थ्य का जो कि वरदान प्राप्त होता है। तो हर इंसान के मन में होती है कि वह रुद्राभिषेक करे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो जो कि अगर आप रुद्राभिषेक नहीं कर पाए हैं इन श्रवण मास के बीच, तो अभी भी रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। कौन कौन सी शुभ तिथियां हैं जो कि बताऊंगी कि इन तिथियों में भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और अगर आप किसी पंडित या विद्वान से नहीं करवा पा रहे हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो आप अपने घर पर ही अपने हिसाब से किस तरीके से आसान तरीके से रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप घर पर ही अपने साधारण तरीके से रुद्राभिषेक कर सकते हैं और कौन कौन सी तिथियां जो कि अभी हैं जिसमें आप रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्रावण में भगवान शिव का रुद्र अभिषेक के लिए अभी तिथियां जो कि शुभ बाकी हैं, कौन कौन सी हैं चलिए जानते हैं। तो रुद्राभिषेक के लिए शुभ तिथियां अधिकतर जो कि होती हैं और रुद्र अभिषेक करवाने से जीवन में सभी प्रकार की परेशानियां, नकारात्मक हेल्थ में सुधार आता है, घर में सुख समृद्धि और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है रुद्र अभिषेक से। तो जो कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्र अभिषेक कराया जाता है। सावन के सोमवार को रुद्र अभिषेक का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि रुद्र अभिषेक जो कि करवाकर श्रद्धालु भगवान शिव से सुख समृद्धि और निरोगी काया की कामना करते हैं। इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन में शिवलिंग का अभिषेक कराना चाहिए। तो जो कि रुद्र अभिषेक के लिए शुभ तिथियां अधिकतर जो कि अभी बाकी हुई है, तो चौथे सोमवार को रुद्र अभिषेक आप करा सकते हैं। इसके अलावा 4 अगस्त 2025 को और इसके अलावा जो कि नहीं करा पा रहे हैं, तो आप श्रावण की पूर्णिमा या प्रदोष व्रत के दिन भी आप रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रुद्र अभिषेक करवाने से जीवन में सभी परेशानियां खत्म होती हैं और घर में सुख समृद्धि होती है, हेल्थ में सुधार होती है और घर परिवार में जो कि खुशियां रहती हैं। अगर संभव हो तो इस पवित्र अनुष्ठान को जो कि ब्राह्मण द्वारा करवाना चाहिए। घर पर ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते हुए जो कि श्रद्धा और भक्ति से अभिषेक कराना अत्यंत ही शुभ और फलदायी होता है। तो रुद्र अभिषेक में शिवलिंग में जल, दूध, दही, घी, गंगाजल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाया जाता है और मंत्रों का जाप किया जाता है। कहा जाता है कि रुद्र अभिषेक में बोले जाने वाले मंत्र व्यक्ति को कई रोग से जो कि मुक्ति दिलाते हैं। वहीं जिनके ऊपर अगर काल सर्प दोष जैसा भयानक जो कि दोष मंडरा रहा है, तो इन दोषों से भी मुक्ति मिलती है। रुद्र अभिषेक भोले बाबा के शिवलिंग को दूध से स्नान, गन्ने से रस से स्नान आदि जो कि कराने से, दूध स्नान से निरोगी काया होती है और जो कि गन्ने के रस से स्नान कराने से धन की तंगी से जो कि आपको फायदा मिलता है। अगर आपकी जो कि आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो गन्ने के जूस से स्नान कराने से आपको धन संपदा
मिलती है। शिवरात्रि के दिन यह अनुष्ठान जो कि अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। रुद्र अभिषेक से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बाधाएं दूर होती हैं। भक्तों को भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं कि अगर आप जो कि किसी विद्वान या पंडित से नहीं करा सकते, क्योंकि देखिए उनकी जो कि दक्षिणा वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा होती है, कभी कोई कम भी ले लेते हैं, कभी किन्हीं की डिमांड ज़्यादा होती है। तो आप अपने घर पर ही किस तरीके से रुद्र अभिषेक साधारण विधि से कर सकते हैं। तो आपको जो कि मिट्टी के पार्थी यानी कि शिवलिंग बनाने होंगे। शिवलिंग बनाने के बाद आपको चावल, दूध, दही, गंगा जल, शुद्ध जल और घी, इन सभी चीजों को एकत्रित करना होगा। बेल पत्र लेना होगा, फूल, धतूरा, आक, ये सब कुछ अगर मिल जाए तो ये सब चीज भी लेना होगा। और गन्ने का जूस मिल जाए तो गन्ने का जूस भी आपको लेना चाहिए। इस तरीके से सर्वप्रथम भगवान शिव को एक बेल पत्र उनके मस्तक में धारण करा करके आपको जो कि सबसे पहले दूध से, फिर दही से, फिर शुद्ध जल से, फिर गंगा जल से, फिर घी से, फिर गन्ने के जूस से, इस तरीके से आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रुद्र अभिषेक करना है। इसके बाद आपको भगवान शिव को सफेद चंदन को घोल करके जो कि चंदन लगाना है, चावल चढ़ाना है। इसके बाद आपको बेल पत्र लेनी है। बेल पत्र आप 11 से लेके 108 तक बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेल पत्र चढ़ाने के बाद आप जो कि पुष्प हैं भगवान शिव को अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को अर्पित करें। धूप, दीप और ये सारी चीजें भगवान शिव को अर्पित करने के बाद यथाशक्ति जो भी फल प्रसाद आपकी है आप भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद आपको आरती वगैरह करनी है। आरती करने के बाद आपको प्रसाद सभी में वितरण करना है। तो इस तरीके से भी आप घर पे ही साधारण विधि से अपने सामर्थ्य अनुसार रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। कहते हैं कि श्रावण मास में घर में एक रुद्र अभिषेक अवश्य ही होना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में जो भी साल भर की बुरी एनर्जी है, नेगेटिविटी है, वो खत्म होती है और घर में सभी व्यक्ति को जो कि स्वस्थ रहने का वरदान प्राप्त होता है। भगवान शिव तो ऐसे भगवान हैं, ऐसे जो कि आप एक लोटा जल से भी उनको प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप शुद्ध जल और गंगा जल से भी भगवान शिव को अभिषेक करा करके जो कि प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी श्रावण मास में कुछ तिथियां हैं जिनमें आप अभिषेक करना चाहते थे और नहीं कर पाए हैं, तो आप इन तिथियों में भी अभिषेक कर सकते हैं। घर पर ही किस तरीके से आसान विधि से आप रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। तो ये तो था फ्रेंड्स वीडियो की जो कि रुद्र अभिषेक की कौन कौन सी अभी तिथियां बाकी हैं जिन तिथियों में आप रुद्र अभिषेक कर सके और किस तरीके से अपने घर पर ही साधारण विधि से आप रुद्र अभिषेक कर सकें। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।